हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ इसका नेचर क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, तभी आपको जाकर के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा सा जो है वेटेज अच्छा खासा आपका बन सकता है, शॉर्ट नोट के लिए भी और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए भी। पूरा टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन आना बहुत बहुत कंपलसरी है। और जब मैं पूरा टॉपिक बोल रही हूँ तो सिर्फ ये टॉपिक नहीं बोल रही जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बल्कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक है, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं और अदर जो टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। तो उन सब में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो जो है जाकर के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस जो है हम अपलोड करेंगे फ्यूचर में, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। चलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में आप डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये टॉपिक रिलेटेड है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। जो भी आपकी स्टडीज़ हो रही हैं या जो भी आपका सिलेबस है, उसमें अगर ये कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है तो आपके सिलेबस में अगर कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक है तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग जो है काम कर रहे होते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं जब खाली बर्तन होते हैं तो वो खड़कते हैं, या दो चीज़ें आप एक जगह रखोगे तो उसमें आवाज़ करेंगी। तो यानी कि अगर दो इंसान भी बैठे हैं एक साथ, तो उनके विचारों में जो है वो जो अलग अलग हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। चाहे आप किसी इंसान को कितना भी पसंद करते हो, आपको लगता हो ये बहुत बेहतरीन है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये आप दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। और झगड़े का यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के बाल नोच रहे हो ऑफिस में, या फिर कि नहीं तूने ये डिसीजन कैसे ले लिया। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आपके विचारों में मतभेद या जो है आपके विचारों में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं और जिनको मिलकर के डिसीजन लेना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है आपके डिसीजंस में जो लेने के टाइम पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आराम से बनेंगे। ये बहुत ही सामान्य बात है कि वहाँ पे आराम से डिफरेंस बन सकते हैं लोगों की सोच में। तो उसको कैसे मैनेज करना है? एज अ मैनेजर आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। वो काम को लेकर के नहीं, बल्कि ये भी होती है कि जितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम करें, उनके बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बातें आगे चल के दिक्कत करती हैं, मैनेजमेंट के लिए वो परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो इसलिए आप ऐसे कोशिश करेंगे कि वो जो उनके विचारों का मतभेद है उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में डिस्कस किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट को जो है मे ब्रॉडली बी व्यूड एज अ ब्रेक डाउन इन द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसको एज अ ब्रेक डाउन देखा जाता है आपके जो डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म है। आपकी सपोज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे हो रही है। ये सोचिए कि हर लेवल पे ऐसा कुछ ना कुछ काम है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी बहुत अनिवार्य है, और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता, कई लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं। तो ये एक पूरा जो आपका मैकेनिज्म है डिसीजन मेकिंग का, यहाँ पे अगर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। वहाँ पे आपके डिसीजन थोड़ी देर के लिए टल जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि आपका जो है वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है और लोग उसको सॉल्व आउट कैसे किया जाए उसके लिए वो टाइम ले लेगा। तो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि वो उधर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का जो है एक्सिस्टेंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया। इन इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट द इंडिविजुअल इज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड as he is not able to take any decision in a given situation। देखो, दो तरीके के यहाँ पे एक आप वर्ड देखोगे, एक इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार होता है आप दो दोस्त हो, आपके बीच में जो है कुछ डिस्कशन हो रहा है, उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। या फिर एक सिचुएशन आपकी कई बार ऐसी भी आपने देखी होगी कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, आप खुद कंफ्यूज होते हो किसी एक टॉपिक को लेकर के, किसी बात को लेकर के। जैसे आजकल की जनरेशन हमारी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मुझे उसके साथ जो है पैचअप करना चाहिए, ब्रेकअप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं। तो ये क्या है, ये आजकल के हमारी जनरेशन का बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है कि वो खुद में सोच
सोचते हैं, किसी चीज़ को लेकर के माइंड में उनके जो है विचार बिल्कुल साफ नहीं हो पाते, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी एक चीज़ को लेकर के या कुछ चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे जब आपका खुद से ही एक माइंड आप नहीं बना पा रहे हो, आपका खुद में ही आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उसको कहा जाता है इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपका खुद से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है, ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आता है जो उसके माइंड में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ पे वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो है एबल नहीं हो पाता। वहीं जहाँ पे आपका और आपके दोस्त का दोनों के बीच में जो है उनके व्यूज़ में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो लोगों की उपस्थिति है, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको कहा जाता है इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे सिर्फ एक नहीं होता बल्कि दो लोग होते हैं या और भी कई लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, टू पर्सन आर नॉट एबल टू रिकनसाइल देयर व्यू एंड हेंस देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेट्स सपोज आपके जो है आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो और आपके या फिर आप परचेजिंग डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, आप दो लोग हो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट के हेड हो या फिर दो लोग हो जो कि डिसीजन लेते हो मिल करके। तो उस सिचुएशन में आप कह रहे हो कि हमें जो है जेठालाल से ही अपना इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना चाहिए और दूसरा पार्टी आप कह रहा हो कि मुझे छड़ा इलेक्ट्रॉनिक से सामान लेना चाहिए। अब दोनों के नज़रिए में वो दोनों व्यक्ति जो है ठीक है, आप दोनों अपने अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि आपके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि किससे सामान लें, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं और डिसीजन मेकिंग करने में आपको टाइम लग रहा है, तो ये डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसमें ब्रेकडाउन आ गया है। तो इसको कहा जाएगा इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे दो लोग या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफरेंस इन सिलेक्टिंग एन एक्शन ऑल्टरनेटिव। कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है जब एक इंडिविजुअल या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि दो व्यक्ति हो गए या दो से ज़्यादा व्यक्ति हो गए, ये लोगों के बीच में जो है अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के बीच बारे में लेकर के थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपका एग्जांपल दिया, एक ने कहा कि हम इससे परचेजिंग करेंगे, दूसरे ने कहा हम उससे परचेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, किसी को एक अल्टरनेटिव पसंद आ रहा है, किसी को दूसरा पसंद आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से अपीयरेंस है किस चीज़ का? डिफरेंट ओपिनियन। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ पीपल अलग हो सकता है, योर इंटरेस्ट कैन बी डिफर फ्रॉम माई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का भी जो है डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉन्फ्लिक्ट अपीयरेंस हो सकती है। सो आई होप आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ में आया हो। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ कम टू द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी बहुत छोटा सा पार्ट है, तो कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो। एंड नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? तो देखिए, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अकर्स व्हेन इंडिविजुअल आर नॉट एबल टू चूज अमॉन्ग द अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब यही जो चीज़ें हमने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, वही थोड़े से अलग शब्दों में यहाँ पे लिखी हुई है। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होता है? जब इंडिविजुअल्स के जो है पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, और उसमें उसको चूज़ करने में जो है कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट इज बिटवीन टू इंडिविजुअल इम्प्लाई दैट दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव, वैल्यूज एंड गोल्स। वही चीज़ है कि दो लोगों के बीच में ये कब हो सकता है? जब उनके अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स के कब हो सकता है? जब उनके परसेप्शंस अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं एंड गोल्स अलग हैं। एक व्यक्ति का जो है वैल्यू ये है कि भाई हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, खूब मलाई खाएंगे, खूब ऊपर की कमाई खाएंगे। एक व्यक्ति अभी अभी मतलब आया है गवर्नमेंट जॉब में, अभी अभी बेचारा आया है अपनी मेहनत करके, पूरा 24 घंटे पढ़ के, ठीक है, 24 में से 25 घंटे पढ़ के आया है, शरीफ सा बच्चा है, तेल लगाता है बालों में और आया है। अब ये बेचारा आया, इसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो पाप है, ये मतलब भ्रष्टाचार करना पाप है, हमने इतने मेहनत की है, हम ये पाप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है, दोनों के जो है वैल्यूज़ अलग है। तो एक का वैल्यू अलग है, दूसरे का अलग है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूज़ उनका जो है पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, उनका जो है चीज़ें देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। डायनेमिक प्रोसेस एज इट इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट, ईच कॉन्फ्लिक्ट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एपिसोड। अभी क्या है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस की तरह आप इसको कह सकते हो, इंडिकेट्स होता है एक सीरीज ऑफ इवेंट का, और ईच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, इज मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड्स, कि वो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड से रिलेटेड इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसका वो एक तरीके से सीरीज बन के आपका निकल के कॉन्फ्लिक्ट आता है। Must be perceived by the parties to it. If no one is aware of a conflict, then it is generally agreed that no conflict exists.
अब मान लीजिए आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट है सामने वाली पार्टी से, बट अगर आप उसको नहीं अवेयर करोगे कि भाई मुझे तेरी ये डिसीजन सही नहीं लग रहा, तो ये माना जाएगा कि आप लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे दर्शाना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरी है कि आप जो है प्रिसीव्ड करो बाय द पार्टीज़, या जो भी पर्सन है वो प्रिसीव्ड करे कि यहाँ पे आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और सामने वाली पार्टी को उसके बारे में अवेयर हो, तभी पता चलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट है। अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी शांति है तो सब चुप है। जैसे कहा जाता है ना, मतलब शांति है तो सब चुप है, पर बाद में पता चलता है कि वो दिक्कत कर रहा है। तो इसीलिए जो है शांति को ये मान लिया जाएगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्फ्लिक्ट का पूरा चैप्टर अच्छे से, पूरा चैप्टर तो नहीं, मतलब यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए करने बहुत ईजी हैं। आगे के टॉपिक्स पे भी हम वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप कोई टॉपिक के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएं, या फिर आपके पास कोई नोट्स हैं और आप चाहते हैं हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें, तो आप वो है हमें मेल कर सकते हो, या फिर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टाटा, बाय बाय।